नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आज उपचुनाव के जो यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ उसके नतीजे भी सामने आए और जो खबरें हैं वो लगातार वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। हम तीनों सीटों की बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से किस उम्मीदवार ने यहां पर जीत हासिल की है और कौन पस्त हो गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं खतौली विधानसभा सीट की, जहां पर ये उपचुनाव हुए थे। खतौली की अगर बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन जो प्रत्याशी यहां पर उतारा गया था, मदन भैया, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी जीत यहां पर सपा और आरएलडी गठबंधन की तरफ से यहां पर जो प्रत्याशी था उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी सैनी को 22,165 वोटों से पटकनी दी है, यानी कि बड़ी जीत यहां पर जो सपा रालोद जो गठबंधन है यहां पर इस सीट पर उनकी मानी जा रही है। काफ़ी दबदबा यहां पर इस सीट पर जो आरएलडी है उसका माना जा रहा था और सपा ने उसका गठबंधन करके जो प्रत्याशी उतारा था। काफ़ी महत्वपूर्ण ये जीत इस लिहाज से मानी जा रही है मदन भैया की। खतौली उपचुनाव जो यहाँ पर हुआ था। अब अगर एक और सीट की हम बात करें तो हम बात करेंगे मैनपुरी सीट की। मैनपुरी सीट की बात करें, मैनपुरी सीट काफ़ी चर्चा में इसलिए बनी रही क्योंकि नेताजी के निधन के बाद यहाँ पर उनकी बहू डिंपल यादव को सपा की तरफ से मैदान में उतारा गया था, टिकट दिया गया था और बड़ी जिम्मेदारी उन पर थी क्योंकि किस तरीके से नेताजी का यहाँ पर ये गढ़ माना जाता है और उनके निधन के बाद बड़ी जिम्मेदारी उनकी बहू डिंपल यादव पर थी। लेकिन डिंपल यादव ने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया और अब मैनपुरी के लोगों ने मैनपुरी विधानसभा जो है उसका जो पूरा जिस तरीके से पूरा गढ़ है वो अब सीधा डिंपल यादव के हवाले कर दिया है और डिंपल यादव को यहां से बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि 2,80,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीती हैं। ये बहुत बड़ी यहां पर उनकी जीत मानी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि उनकी जीत के बाद जो नेताजी की विरासत है अब सीधा उनकी बहू डिंपल यादव के हाथों में आ चुकी है। तो ये बड़ी जीत, उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्या को हराया जिनको 3,28,986 वोट ही मिले थे। अगर डिंपल यादव की बात करें तो उनको 2,86,812 वोटों से वो यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की। तो ये बड़ी जीत यहाँ पर डिंपल यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जो पत्नी है उनकी यहाँ पर मानी जा रही है। बड़ी जिम्मेदारी उन पर थी। अब एक और अगर सीट की बात कर लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट और बहुत ही चर्चित सीट, बात कर रहे हैं रामपुर सीट की, जहाँ पर आजम खां की जो विधानसभा सदस्यता है उसको रद्द हो जाने के बाद यहाँ पर ये उपचुनाव हो रहे थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी क्योंकि आजम खां का ये गढ़ भी है। बहुत सालों से यहाँ पर आजम खां का कब्जा था। आजम खां के चाहे आजम खां भी यहाँ पर खड़े होते हैं, उनके परिवार वाले सीधा उन्हीं के खाते में जो वोट थी, जो ये सीट थी, वो जाते थे। लेकिन अब उनका गढ़ टूट गया है और ये अवैध किला बीजेपी ने भेद दिया है। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी आकाश सक्सेना जो वैसे भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं और बताया भी जाता है कि आजम खां को जेल भेजने के लिए और आजम खां के जो जितने भी आरोप हैं उन पर लगाने के लिए आकाश सक्सेना का ही यहाँ पर हाथ सामने आता है कि इस तरीके से उन्होंने ही सारी चीज़ें पुलिस तक पहुँचाई और वो लगातार बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कैंपेनिंग करते रहे। बीजेपी की तरफ से यहाँ पर वो लड़े थे, लेकिन अब उन्होंने ये जो किला है वो भेद दिया है आजम खां का और आजम खां की जो कड़ी यहाँ पर जो पटकनी है वो यहाँ पर उन्हें दी है। आकाश सक्सेना ने यहाँ पर बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि अब रामपुर में नया उदय हुआ है, यहाँ पर नई सुबह हुई है और आजम खां का ये जो गढ़ है उनसे छिन चुका है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है और यहाँ कर विकास की जो बात है उन्होंने उसके साथ जोड़ के कही कि अब यहाँ विकास होगा। तो ये बड़ी जीत यहाँ पर रामपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना की बताई जा रही है। तो ये तीनों सीटों का हमने आपको बताया किस तरीके से रामपुर में बीजेपी ने जीत हासिल की, खतौली में सपा रालोद का जो गठबंधन था उसमें यहाँ पर उनकी जीत हासिल हुई है और मैनपुरी सीट नेताजी के चले जाने के बाद ये बड़ी बात सामने आ रही थी कि इस तरीके से नेताजी के चले जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है मैनपुरी की तरफ से। तो डिंपल यादव, उनकी बहू को यहाँ पर मैदान में उतारा गया था और उन्होंने जीत हासिल की है। भाजपा को कड़ी पटकनी दी है और करीब 2,86,000 वोटों से वो आगे चल रही थी और उन्होंने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर यहाँ पर हमने आपको बताई कि तीनों सीटों का क्या गणित रहा और किस तरीके से किस किस प्रत्याशी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।